ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनु शार्दूलचर्मां परं कालव्यालकराल भूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशमकलि कलमशौकशमनम् कल्याणकल्पद्रुमं नौमीन्यं गिरिजापतिमगुणनिधिं कन्दर्पमो शङ्करं हिमगिरि के उत्तुङ्गशृङ्गपर फैलीमालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ भी करी बहुफटी को शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसर धारा बाल बीच पर बाल धूप लगता हो मनोहर प्यारा। तुम भूम भूम फुंकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 गजमुख गणमुखों सम्मुख नंदी करते हो बम बम। पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा है मयंक सनमार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगहर गरल कंठ मदनारी। आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नगधारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राश पशुपति पन्नगधर मदन दहनकारी योगेश्वर। फैल फैल लपटान गात पर अगणित सर्प ब्रह्म अति विषधर। मंगल में पावन कर सर्वगुणाकर आदि व्याधि हर अगम गोचर मृत्युंजय शशांक शेखर। जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर छिटुक पर क्यों ये गिराई घनघोर घटाएं। दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं। सुत शेत आज है छिन्न हो रहा दधक उठी अगणित ज्वालाएं। शांति दूत अजनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं। सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चढ़ जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित्त वर्त निरोधा तदनुसार प्राणवायु ज्ञान उदान समान पान नांग
कृगलत धनंजय देवदत्त पूर्वा 10 प्रकार के वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडलिनी स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घर घर ध्वनिकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध उठी। ओह हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिप तक थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में डोलायमान विमानों की श्रृंखला ये विद्वान गण किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आचार्यावर्त के मंदिरों से अनवर्त उच्चारित ये ब्राह्मण भट्टों के पावन सामगान शुभ गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वसुंधरा पर प्रकीर्ण प्रसून किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है खबर दे। ये क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे गिरि पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन बन जीवों में है हलचल क्यों पत्रिका की शांत पवन बनकर झंझा झकोर आई। उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई। विभिन्न घन गगन बीच चंचल क्यों सौदामिनी दिखाई। बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई। कह दो मगवा के गजने बलिवाहन पर दंत गड़ाया। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराया। अथवा राहु केतु दोनों मिल ये रवि शशि परम धाये। जिससे उन दोनों ने मिलकर यह आरतनाद सुनाई। या फाट गया उर्वी का उर अथवा अंबर घहराना। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित्त चकराना। भगवान आशुतोष का प्रदेश महेश्वर मेरे कर्ण कोहर में बार बार कौन कह रहा भार्गव राम सावधान। कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः उठार हुआ। जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमरश। हो गए मदमाते मानो पीकर दानवता आशव। हृदय मेरा ये रहा पुकार धार लो कर में पुनः कुठार। धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा आज कड़कड़ क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दो साधी हुई समाधि। उठ रही अंतर मन में व्याधि। हिमालय और उदध क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहे विस्मयकारी रो ये बज रहे भयंकारी साज। क्या छाड़ दो अरियों के भुज दंडो मेदिनी में भर दूं फिर मुंडो। जगत को कर दूं एकाकार कौन कहता है बारंबार। चलो पुरस्धर चलो पुरस्धर फैला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा नाचार। क्यों डोल रहा है भूमंडल चौबीस जग में है लगी आग। मात भारती बुला रही है अरे पुरस्धर जाग जाग। ये दानवतावादी दम्भी दल मानवता को मसल रहे हैं। शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग। मात भारती बुला रही है अरे पुरस्धर जाग जाग। ये हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। जागो जागो भारतवासी लुट रही आज मथुरा काशी। लुट रहा देश का नैतिक बल हो रहा प्रदूषित गंगा जल। फैला है चौंधरी चल ही चल सबलों से पीड़ित है निर्बल। कैसा विश्वानाचार हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। क्या मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान। ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे। हिमाद्रि तुंग संग पर वह प्रहार कर रहे।
मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध ही तो हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो। धार धार आज भुजाएं में चल पड़ी हैं, हरि का दर पिटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं, आज धरा धसकाने को उमड़ पड़ी अंतस में ज्वाला, ये दम कलोश विंसाने को मैं फिर से धारूं, ये चरण धरा कर रण तांडव दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम, राम राम तो बन बैठी पर बनना बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग है, कौन रो रहा लगातार, किसके घर रण धुंध विभाजी है, कौन पी रहा रंगधार, कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया यह अनाचार, वसुधा पर महंगी रहती छाया कैसा अंधकार। अरे चमचम चमाक चमचमला चमचम उनके भीत में कुठार बन जाता था, अच्छा था छिप जाते थे चले शत्रुओं का हृदय दहलता था, दबकती थी धामने जो ज्वाला की करलता से अमृत फहराता था। जीवित है तब भी धरा के बीच में जिसे देख दिग्गजों का दिल दहल जाता था। भगवान बुद्धाव ने प्रणाम काल मृत्युंजय काल कूट करल के हरित्रय पूज्य पाठ प्रदास मुनि शुद्धे गुरुदेव भगवान शंकर, मेरी समाधि हो जाने का क्या कारण है, मैं अपना क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता हूँ। प्रत्याशित महान आश्चर्य शीरत्वजनक तुमने क्या किया परम पूजनीय, नए निशान के तपस्वी ब्रह्मर्षि दधीच के स्तूप से निर्मित भगवान शंकर की पावन विराट को स्वार्थवान में खंडित करा डाला। स्वार्थवान शीरत्वज आज मिथिला के एक एक पर नैवेद्य होगा और उसकी आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी जनक। लेकिन ये राज शब्द मेरे कर्णकोर में बार बार गुजरित हो रहा है। क्या अत्याचारी रावण तूने भीष्म भुजाओं के धर्म में आकर ऐसा जघन अपराध कर डाला है, तो सावधान नाता हूँ खोद सागर के विशाल सहसा चौड़ना रोध रावण सैव है, वो ऐसा नहीं करेगा फिर कौन। अरे प्राण भी मार खड़ा दे हो दंड भेड़ दो, ये मर्द मर्द यदि खून खून गस्त बात धरा साहिश चीज करी हो। कठिन कठोर को दंड चंड लेके हाथ बाण सबोसो साल साल भरी गहन गया सो तराज कर बरबाही आज उठाए शत्रु सनम सगरी हो। शिव शिव शोक शुद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है निर्दोष को नगर में, वो बिंद बालक ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में बीते अखंड वर्ष। अरे जीते छत्रमंडल को कोई न सूरमाया समर में, एहू कवि धर्म अभोनहार कैसी हो। रेणुका कुमार ने कुठार गहो कर में आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, मेरे आश्रम की अखंड ज्योत दुलित बनी रहे। भाषण का हमारा ध्यान मिथिला की ओर। वंदे मातरम वंदे मातरम, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अवसर आए कमल पतंगा देख वही पसंद सब जाने और शरीर राजा विशाल कुंड विराजा सब कंस और बाहु विशाला माल ऐसे करनी कठिन बरन काय स्वरूप धर्म तनु वीर रसु आजो जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय विकल कुवाला। पितु समेत कहीं निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। जनकी बहो आई सिरुना
गर्वशीलों, शौर्य शक्ति, प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग, सारस्वत साधना के आधार, विश्व बंधुत्व विशेष योग्यता के पर्याय, इस भारतीय संस्कृति का पोषण स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हरस्रोमा पुत्र श्री दत्तजनक प्रणाम करना। बसे गौरी समझो सतत उड़ जाके निशी दीवा विभूति की शोभा रग रग सुहाती तड़ित सो गले में रुद्राक्षी धनु पर सो है सो करुणी नमामि हे स्वामी झुकते सिर तब न पदनु में बड़ा प्रणाम शुक्र। जन्मना जनकासु भूत वैदेहस्त विदेह जाह मिथिला मथनाथ जातो एन मिथिला निर्मिता प्रजापालक राजा शिरध्वज। तुमने अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान को आत्मसात करके समाधि को आत्मसात करके गृहस्थ और विरक्त का समन्वय स्थापित किया। ये पावन ब्रह्म बेला में तुमने प्रणाम किया। ये ब्रह्म बेला है और ये मिथिला बड़ा दिव्य नगर है सुजौर। यहाँ परशुरामी के समय बड़ी भीड़ हुआ करती थी, पहले हम आते थे यहाँ, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी उसका प्रभाव हो गया विदेशी संस्कृति का। परशुरामी के समय इतनी कम भीड़, नाच गाना के समय बड़ी भीड़ थी। तो जो सोने वाले हैं वो उठ करके आवे और लीला का आनंद लें। अब वो उठ करके भोजन वोजन करके आएंगे और तब कहेंगे कि परशुराम जी और थोड़ा समय बढ़ा दो। समय का जिसके ध्यान नहीं रहा तो समय उसका ध्यान नहीं रखता। इसलिए जो सो रहे हैं उनसे कहो उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित हो चुके हो अब न खोना। जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद दिया है, और कर्म का फल भोगते हो शुभ अशुभ जो कुछ किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि हो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। ये सुजौर जो मिथिला बना है बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक नगर है। यहाँ के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े शुद्धि श्रोता हैं, धनी जन हैं। तो मैं उनका आह्वान करता हूँ कि एक एक वचन अमृत है और एक एक क्षण बड़ा कीमती है, इसका पूरा सदुपयोग करें, पूरा लाभ लें। मैंने इतना प्रयास करके ये लोग उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ पात्रों का चयन करते हैं और पंडित सुशील द्विवेदी तबला वादक, उनकी बड़ी कृपा है इस समिति पर और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पात्रों का, अच्छे क्या सर्वश्रेष्ठ पात्रों का चयन किया। चाहे वो वादक हो, चाहे गायक हो, चाहे अभिनेता हो, नंबर 1 के पात्र ये लाए हैं। इसलिए सोने वाले तुरंत आ जाओ। जनक तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, कल्याण मस्त। सीए बोलाई प्रणाम करो। और समिति का प्रबंधन ढीला है, मुनक्का अभी तक नहीं है। जल्दी करो व्यवस्था। राजा श्री भगवान परशुराम जी श्री चरणों में या साक्षात आदि शक्ति सावतरणी तरुणाक्षी तरुणाक्षिका परा
महामाया महावेदा महाश्वती परम्बा पार्वती का पदार्पण, ये आदिशक्ति भगवती पार्वती का स्वरूप है। ये दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, क्षीरध्वज अवगत कराओ। भगवान बालिका मैं चला रानी चली मुनि मंडली संग में चली, युगल वृषभों को सजा कर ये प्रजा पन दर्शक चली। यह देश मिथिला दिशा दक्षिण, क्षेत्र था पुंडरीक पावन, भूमि शोषण कर रहा था यज्ञ का संकल्प ले मन। तु कर विविध उपचार मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा, तब मैं सुनैना सन पकड़ कर स्वर हल आगे बढ़ा। फिर हल अचानक रुक गया, यह दिव्य कन्या भूमि जा नाम जानकी परम पुनीता। नारद आदि कहो तुम सीता। धरती के बढ़ाओ बेटा, धरती के विशाल मालूम बढ़ाओ, मास्टर टूनिंग सब बढ़ाओ। धरती के विशाल वक्षस्थल से उत्पन्न होने वाली देवी सीता, धरती के बात नहीं आ रही माइक, इसको बढ़िया बुलंद करो। धरती के अंतस से उपजी वो धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब श्री सिंदूर जब तक माँ गंगा की धारा, संतत हो सौभाग्यशालिनी ये शुभ वरदान हमारा। भूलपुत्री, ये जो कृषक हैं किसान लोग, ये भूमि के पुत्र हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं खेतों में, लेकिन कभी इतना पानी बरस जाता है कि फसलें खराब, कभी बरसते नहीं, कभी ओला गिर जाता, करोड़ों मन अन्न नष्ट हो गया। तो धरती से मेरा निवेदन कह देना किसानों की ओर से, जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती मैया से अधिक अन्न उपजा। कहीं पे गेहूं, कहीं पे कहवा, और कहीं पर गन्ना, और कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, और कहीं पर पन्ना। सभी तरह के धन धान्यों से इस भारत को भर जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा। तू हो जग की रानी, और स्वर्ण अक्षरों के बीजा निकाल दो, स्वर्ण अक्षरों लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी। अंत समय धरती मैया की गोदी में धस जा। जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, भवे समस्तम सफलम त्वदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि व्रतत्वं सुदृढ़म् अवाप्य यशस्विनी मेदिनी सर्वलोके। आश्रित सौभाग्य मुझे बोले जाओ जनक कन्या को। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गए
विश्वामित्र मिले पुनिया आइए स्वागत है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते, जब इस एक जन्म का और कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है तो संत का दर्शन होता है। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम। भगवत कृपा से संत समागम, गादिनंदन का साक्षात्कार, तो ये महाराज कुशलता है। सभी प्रकार की कुशलता है। राम अनुसहित मिलकर मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। गादिनंदन, ये आजानुभाव, उन्नत लाड, ये श्याम जमुना सागर और गंगा, ये भक्ति की गंगा, ये कर्म की जमुना, आप ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यासपीठ पर महर्षि याज्ञवल्क्य, और ये दिव्य दर्शन अक्षय वट के दृश्य में ये दोनों यशस्वी राजकुमार किस राजा की तरह अवगत कराइए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। श्यामले वर्ण में नाम राम है, गौरांग वर्ण में नाम लक्ष्मण है। अवश्य में दशरथ ब्राह्मण और संतों का भक्त रहा है, इसलिए ऐसे सुंदर यशस्वी और तेजस्वी बालक मिले हैं। आपकी संस्तुति है तो मैं अवश्य आशीर्वाद दूंगा। राजपुत्रो मन वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनः अर्षभग जय प्राप्त दीर्घायु लक्ष्मण। भारत के भाग्याकाश में भास्कर की भांति प्रकाश कर पीड़ित मानवता की रक्षा करो। जन जन शोषित पीड़ित जो है इसकी